हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने प्रीवियस वीडियो से क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा पेपर नंबर 5 है उसकी तैयारी करने की हमने तैयारी स्टार्ट करी है। राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने डाटा इंटरप्रिटेशन जो पहला टॉपिक है हमारा, उसके अंदर अपनों ने डाटा टेबल्स पढ़ लिया था। इसके 2-3 सवाल अपनों ने करे थे। राइट। तो आज अपने उसका दोस्तों दूसरा टॉपिक जो है पाई चार्ट से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। तो पाई चार्ट दोस्तों होता क्या है, पहले तो ये देखना है अपने को। पाई चार्ट दोस्तों एक राउंड फिगर आपको दिया गया, राउंड फिगर बोले तो एक सर्कल आपको दिया होगा। ठीक है। डेटा टेबल के अंदर दोस्तों टेबल के फॉर्म के अंदर आपको डेटा दिया था। ठीक है। पाई चार्ट के अंदर दोस्तों क्या है, एक सर्कल के अंदर आपको डेटा देगा। बार ग्राफ के अंदर दोस्तों क्या है, आपको बार्स देगा ऐसे। राइट। तो दोस्तों पाई चार्ट के अंदर क्या है, आपको एक सर्कल देगा है। ठीक है। तो सर्कल के अंदर दोस्तों एक परसेंटेज के साथ साथ एक एंगल का फैक्टर भी क्या है, जुड़ जाएगा। राइट। पाई चार्ट्स आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने का क्या है, पाई चार्ट एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें दोस्तों वेयर द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जिसके अंदर डेटा को क्या है दोस्तों सर्कल के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर एक ही जो नई बात है वो याद रखनी है, कोई भी एक सर्कल है। ठीक है। ये दोस्तों मैं सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसे। ठीक है। तो दोस्तों इस सर्कल के चारों तरफ इस सेंटर के चारों तरफ का कोण कितना होगा। राइट। ये तो दोस्तों 360 डिग्री होगा। ठीक है। जैसे ये मान लो। ठीक है। इसके केंद्र के दोस्तों चारों तरफ का कोण कितना है, ये 360 डिग्री है। एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना है दोस्तों, ये 360 डिग्री है। ठीक है। तो दोस्तों ये 360 डिग्री जो है वो 100% के बराबर है। ठीक है। इसको दोस्तों ऐसे समझ सकते हो, एक पिज़्ज़ा है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, मैंने पिज़्ज़ा ऑनलाइन मंगवाया। राइट। और हम 4 बंदे जो थे इसको खाने वाले थे। राइट। तो दोस्तों दुकानदार ने क्या करा, इसके 4 हिस्से करके हमें दे दिए। ठीक है। तो दोस्तों 4 बंदे थे, हम चारों स्लाइस एक एक निकाल लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हर बंदे ने कितना 25% हिस्सा खा लिया इस पिज़्ज़े का। ठीक है। ये जो पिज़्ज़ा था दोस्तों, इसका 25% हिस्सा जो है वो एक इंडिविजुअल ने खा लिया। 4 बंदों ने कितना 25-25-25 करके 100%, यानी पूरा पिज़्ज़ा मैंने खा लिया। राइट। 25% खा लिया, या ऐसे बोल सकते हो दोस्तों मैंने 1/4 खा लिया। ठीक है। 1/4 का मतलब भी क्या हुआ, 25% हो गया। राइट। 25-25 दोस्तों चारों लोगों ने खा लिया तो 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है। या ये बोल सकते हो दोस्तों मैंने 90 डिग्री एंगल का पिज़्ज़ा खा लिया। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइस में निकालूंगा तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का कौन बनेगा। राइट। तो 90 डिग्री का खा लिया, ये सोनो। तो अब दोस्तों अब 2 बंदे थे मान लो, और एक पिज़्ज़ा हमने मंगाया, तो दोस्तों आधा करके इसको खा लिया। ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं मैंने 50% पिज़्ज़ा खा लिया। राइट। 1/2 खा लिया। या इसको बोल सकता हूँ कि मैंने 180 डिग्री जो कौन बना रहा था केंद्र पे, वो स्लाइस मैंने खा ली। ठीक है। तो दोस्तों ये जो 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% जो है, ये डेटा इसके अंदर यूज़ आने वाला है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। इसको दोस्तों आगे और रिफाइन करना है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% है। ठीक है। तो दोस्तों 36 डिग्री कितने के बराबर होगा, 10% के बराबर। दोनों साइड से एक एक मैंने 0 काट दी। राइट। अब दोस्तों 1% कितने के बराबर होगा, फिर 10 का भाग दे दूंगा तो 3.6 डिग्री के। राइट। तो दोस्तों 1% की वैल्यू जब भी पूछेगा तो वो 3.6 डिग्री होगी। राइट। आपको परसेंटेज में डेटा दिया हो, आपको किसके अंदर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो, या दोस्तों डिग्री के अंदर डेटा को दिया हो वो आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो। राइट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। 1% बराबर 3.6 डिग्री। राइट। 3.6 डिग्री बराबर 1%। ठीक है। तो वो अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फैमिली। दोस्तों ये पाई चार्ट दिया है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक्सपेंडिचर शो किया हुआ है किसी भी फैमिली का जो 1 मंथ के अंदर वो करती है। ठीक है। ओवर डिफरेंट हेड्स स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। कौन कौन से हेड पे दोस्तों खर्च करती है, फूड पे 45%। मान लो किसी के पास 100 रुपया था। ठीक है। 100 रुपया बोल दो दोस्तों, 100% उसका पैसा था। ठीक है। कितना भी बोल दो, 100 रुपया था। 100 रुपया क्या है दोस्तों अपने आप में 100% है। या तो उसकी 5,000 मान लो सैलरी आती है, तो 5,000 रुपये क्या है दोस्तों अपने आप में 100% की वैल्यू 5,000 है। ठीक है। तो दोस्तों 100 रुपया मान के चलोगे तो उसके अंदर 45 रुपये जो क्या है फूड पे खर्च करता है, 14 रुपये रेंट पे, क्लॉथ पे दोस्तों 11%। ठीक है। और फ्यूल पे दोस्तों कितना 9%, एजुकेशन पे 15%, और अदर पे दोस्तों कितना आ जाएगा। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू दोस्तों क्या है 100% है। ठीक है। 45 दे दिया, 14 दे दिया, 45 दे दिया, 14 दे दिया, 11 दे दिया, 9 दे दिया, 15 दे दिया, और दोस्तों इन सब को जोड़ोगे तो 94% हो गया। तो 100% दोस्तों उसकी पूरी जो क्या है सब पे वो खर्चा करता है, तो उसकी 100% इनकम हुई। ठीक है। तो उसको 100 में से 94 घटा देंगे तो 6% जो क्या है वो अदर खर्च करता है। तो यहाँ पे 6% पहले फीड कर लेंगे। ये डेटा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। ठीक है। तो सबका दोस्तों जोड़ जो क्या है 100% आएगा, जितने भी मदों पर वो खर्च करेगा। ठीक है। तो लास्ट वाला अपनों ने 6% निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं अपने,
व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन एंड फूड इज। ठीक है, एजुकेशन और फूड पे दोस्तों इसने पूछा है कि अनुपात कितना है इनका। ठीक है, अनुपात पूछा है दोस्तों, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन एंड फूड। ठीक है, एजुकेशन पे दोस्तों कितना परसेंट खर्च करता है, ये 15%, ये मैंने 15 लिख लिया। ठीक है, फूड पे दोस्तों कितना खर्च कर रहा है, ये फूड पे 45%, 45 लिख लिया। ठीक है, तो दोस्तों परसेंट से परसेंट कट गया, 15 तिया 45। ठीक है, या 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1:3 के अंदर क्या है, ये खर्च करता है। ठीक है, 1:3 इसका आंसर आ जाएगा, राइट, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल। ठीक है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू आ गया तो वो डेटा जो क्या है हमेशा उस पे अपने कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किससे, फ्यूल से पूछा है कि किसका परसेंटेज जो है, रेंट का कितना परसेंटेज है, मतलब रेंट फ्यूल का कितना परसेंट है, ये बोल दिया। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल। अब दोस्तों ये परसेंटेज पूछ लिया तब तो मैं बता सकता हूँ, अभी एक्चुअल पूछ लेता तो अभी मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि मैं एक्चुअल बता सकता हूँ कि कितना परसेंट, मतलब उस 155% कर रहा है, लेकिन इस 155% की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या कैसे निकालेंगे अपने, एक्सपेंडिचर ऑन इनकर्ड ऑन रेंट, रेंट पे दोस्तों कितना खर्च करता है, ये 14%, 14 ऊपर रख लिया मैंने। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, फ्यूल का पूछ रहा था दोस्तों 9%, नीचे रख लिया मैंने, 14/9 इंटू 100। परसेंटेज निकालने की दोस्तों क्या गुणा में कितना 100 करते हैं अपने, तो 155.5%, राइट, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑन विच 3 हेड्स कॉन्स्टिट्यूट एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट ओरिजिन। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन विच 3 हेड्स, 3 हेड पूछे हैं जिनको मिला के अपने बता दें कि एंगल जो सेंटर पे एंगल जो है 108 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो फ्यूल क्लॉथ अदर, फ्यूल एजुकेशन अदर, क्लॉथ रेंट अदर या नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। तो कौन से 3 जो हेड हैं जिनको मैं मिला दूं तो वो 108 डिग्री का कोण जो है केंद्र पर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको करने के क्या है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो दोस्तों परसेंटेज है, इनको सब में एंगल में बदल लो। ठीक है, 45% को आप एंगल में बदल लो, 14% को दोस्तों क्या एंगल में बदल लो, सबको 3.6 से गुणा कर दो। ठीक है, 1% बराबर 3.6 डिग्री है, तो इन सबको 3.6 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास डिग्री में डेटा आ जाएगा, फिर मैं जोड़ूँ। ठीक है, या दोस्तों स्मार्ट तरीका इसका क्या है कि आप एंगल को परसेंटेज में बदल लो। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, फिर परसेंटेज अपने को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अपने को उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए दोस्तों 108 डिग्री है गिवन डेटा, राइट। 108 डिग्री क्या है, हमें बताना है कि कौन से 3 मद जो है, कौन से 3 हेड जो मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों गिवन डेटा जो क्या है परसेंटेज में दिया गया है, तो 2 तरीके से दोस्तों करेंगे, सबके परसेंटेज जोड़ के एंगल निकाल लो, राइट। या दोस्तों एक एंगल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, सबके परसेंटेज को एंगल में कन्वर्ट करके फिर जोड़ें। या दोस्तों एक जो हमें डिग्री दी गई है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ओनली परसेंटेज अपने जोड़ लें। ठीक है, तो दोस्तों डिग्री को परसेंटेज में जोड़ना है। ठीक है, तो ये कैसे जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने की इतनी सी याद रख लो बस एक लाइन, 360 डिग्री 100% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 1 डिग्री दोस्तों कितने को करेगा, 100% बटे 360 डिग्री 100% को रिप्रेजेंट करता है। 360 डिग्री की वैल्यू 100% है। जो डेटा हमें गिवन होता है वो इधर रखते हैं, जो डेटा हमें निकालना होता है उसको इधर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ तो हमें। ठीक है, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 100%। तो 1 डिग्री की कितनी होगी दोस्तों, 100 बटे 360। ठीक है, 108 डिग्री कितनी हो जाएगी, इंटू 108 कर दूंगा तो 30%। अब दोस्तों 3 चीज़ों को जोड़ लो जिनकी वैल्यू 30% आती हो। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फ्यूल का कितना है, फ्यूल 9%, एजुकेशन कितना है दोस्तों 15% और अदर कितना है 6%। तो 15 और 6 21 और 9 30%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा, राइट। मतलब या तो डिग्री को परसेंटेज में बदल लो या दोस्तों परसेंटेज को डिग्री में बदल लो। अब इसके अंदर दोस्तों सबके परसेंटेज को मैं डिग्री में बदलता, इसके बजाय 1 डिग्री को मैंने परसेंटेज में बदल के उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए 4 नंबर पे, टोटल इनकम ऑफ फैमिली स्पेंट ऑन रेंट एंड फूड। टोटल इनकम ऑफ फैमिली इज़ 25,000 स्पेंट ऑन रेंट एंड फूड। टोटल इनकम बता दी दोस्तों पूरी फैमिली की 25,000 रुपया है। तो अब बोल दिया इसने रेंट और फूड पे कितना खर्चा करता है ये। ठीक है, तो रेंट पे दोस्तों कितना है 14% खर्च करता है, फूड पे दोस्तों कितना है 45% खर्च करता है। तो कितना हो गया 45 और 14 59%। ठीक है, 59% दोस्तों रेंट और फूड पे खर्च करता है। टोटल इनकम 25,000 है, तो 25,000 का 59% जब आप निकाल लोगे तो 14,750 रुपये आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चारों क्वेश्चन समझ में आया आपको। मेनली दोस्तों रेशियो, परसेंटेज,
ठीक है। रेशो और परसेंटेज से क्या है ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इसके अंदर दोस्तों एक डिग्री का और एंगल जोड़ दिया, राइट। ये दोस्तों थोड़ा सा इजी सवाल था। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा, ठीक है, तो और चीज़ें बेटर क्लैरिटी में आपको आ जाएगी। तो दोस्तों 4 टाइप के अपने सवाल कर लिए। पहले रेशो से था। दूसरा दोस्तों परसेंटेज से था। परसेंटेज दोस्तों इंक्रीज डिक्रीज भी इसमें पूछ सकता था। तीसरा दोस्तों क्या था, एंगल निकालने से था, ठीक है। एंगल निकालने के लिए दोस्तों ये डेटा आप याद रख सकते हो, 100% 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और 1% दोस्तों 3.6 डिग्री को, या इसको भी याद रखोगे तो भी आपकी पार पड़ जाएगी, राइट। 360 डिग्री 100%। चौथा क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज से था, ठीक है। परसेंटेज दोस्तों कितना है ये पूछ लिया इसने, ठीक है। ये दोस्तों ज़्यादा कम भी पूछ सकता था। वैल्यू देके दोस्तों एक्चुअल डेटा अपनों ने निकलवा लिया। इसने एक्चुअल वैल्यू देके अपनों से जो एक्चुअल डेटा है रेंट और फूड का वो इसने निकलवा लिया, राइट। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों एक पाई चार्ट आपको दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। दोस्तों जो इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया बोर्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, राइट। पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर ने दोस्तों क्या इंडिया बोर्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है। जैसे एनआरआई ने दोस्तों 11%, एफआईआई दोस्तों 33%, ऑफशोर फंड है जो 16%, अदर्स 4%, नेशनल बैंक दोस्तों 2%, कॉर्पोरेट हाउस 34%। इसके अंदर दोस्तों अपने को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके देख के अपने को आंसर निकालना है। ज़्यादा दोस्तों इस पर नहीं पढ़ना, इंडिया बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि ये जो पूरा डेटा है ये 100% है अपने आप में, ठीक है। 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, इफ़ द इन्वेस्टमेंट बाई एनआरआई आर 4000 करोड़, देन द इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउस एंड एफआईआई टुगेदर इज। अब बोलती दोस्तों एनआरआई जो है 4000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो एनआरआई का दोस्तों परसेंटेज कितना है, 11%। मतलब 11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। 11% की वैल्यू दोस्तों 4000 करोड़ है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4000 बटे 11%, राइट। अब दोस्तों कॉर्पोरेट हाउस और एफआईआई का मिला के आपको बताना है, तो कॉर्पोरेट हाउस दोस्तों 34% करता है कॉन्ट्रीब्यूट, और एफआईआई जो है 33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो दोनों को मिला के दोस्तों कितना हो गया, 67%। तो 11% की वैल्यू 4000, एक की वैल्यू 4000 बटे 11, तो 67% की कितनी हो जाएगी, 24,363 लगभग ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा दोस्तों, ये करोड़ था, करोड़ का करोड़ रह जाएगा, तो ये 24,363 करोड़ रुपया आ जाएगा, ठीक। परसेंटेज हमें गिवन था दोस्तों, पैसा हमें निकालना था, राइट। तो दोस्तों जो चीज़ गिवन होती है वो यहाँ रहेगी, जो चीज़ हमें निकालनी है वो इधर रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, what percentage of the total investment is coming from FII and NRI। कितना परसेंटेज दोस्तों FII और NRI से आ रहा है। FII से दोस्तों कितना है 33%, और NRI से क्या है दोस्तों 11%। तो टोटल 44% जो क्या है हमारे इन दोनों से आ रहा है। दोस्तों ऐसे सिंपल सवाल दोस्तों पूछे जाएंगे, हमें लगेगा कि यार ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसे सिंपल ही सवाल जो क्या इस पेपर के अंदर आएंगे, क्योंकि ये दोस्तों पेपर जो क्या है कोई बहुत टफ नहीं आएगा, राइट। पेपर 1 पेपर 2 दोस्तों, इंग्लिश का पेपर मान लो, ऑफिस कम्युनिकेशन, वो पेपर थोड़े मतलब मुश्किल लग सकते हैं। ये पेपर दोस्तों मुश्किल नहीं लगेगा, तो इसके सवाल भी क्या है इतने मुश्किल नहीं होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन एफआईआई एंड कॉर्पोरेट हाउस इज रुपीज़ 3,35,000 करोड़, देन द इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई एंड ऑफशोर फंड अप्रोक्स, राइट। अब दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट बता दी अदर देन बाई एफआईआई एंड कॉर्पोरेट हाउस। टोटल फंड दोस्तों कितना है, 100% फंड है। एफआईआई और दोस्तों कॉर्पोरेट हाउस जो है ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 33 + 34 67%, राइट। अब दोस्तों बचा कितना फिर 33%। अब दोस्तों बचा हुआ जो 33% है उसकी वैल्यू इसने दे दी 335,000 करोड़, ठीक है। इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन बाई एफआईआई एंड कॉर्पोरेट हाउस इज इतना, ठीक है। तो दोस्तों 33% की वैल्यू इतनी दे दी, 1% की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अब बोल दिए दोस्तों देन द इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई एंड ऑफशोर फंड। एनआरआई दोस्तों 11% करता है, ऑफशोर फंड कितना करेगा 16%। दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों 16 और 11 27। इसको दोस्तों जब हल करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 27, 40, 90, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स दोस्तों क्वेश्चन में दिया होगा तो इसके आसपास के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, राइट। 4 नंबर देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो इन इंडिया बॉन्ड फ्रॉम एनआरआई टू कॉर्पोरेट हाउस। दोस्तों रेशियो पूछ लिया एनआरआई का कॉर्पोरेट हाउस से, ठीक है। एनआरआई कितना है दोस्तों 11, कॉर्पोरेट हाउस दोस्तों कितना है 34। अब दोस्तों अप्रॉक्सीमेट पूछ लिया तो 11 × 33, 3 तक कट जाएगा ये, तो 1:3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट सेक्टर का सेंटर एंगल डिग्री में बताओ, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर का
कॉर्पोरेट सेक्टर का सेंटर एंगल डिग्री में बताओ। कॉर्पोरेट हाउस दोस्तों बोल दिया इसने, कॉर्पोरेट सेक्टर बोल दिया इसको, तो इसका 34% दोस्तों कितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 100% जो क्या है 360 डिग्री बनाता है, 1% 360/100%, ठीक है। और 34% ये बनाना है तो 360/100 × 34, तो 122 डिग्री दोस्तों अप्रॉक्सी आ जाएगा। सीधा करना है तो 34 को 3.6 से गुणा कर दो, बात तो वही है, ये कट जाएगा तो 3.6 आ जाएगा, राइट। तो 34 को 3.6 डिग्री से गुणा कर दोगे तो आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम FII वर टू बी डबल्ड इन द नेक्स्ट ईयर। दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी FII से के अंदर है वो नेक्स्ट ईयर डबल हो जाती है, ठीक है। 33 है दोस्तों, फिर 66 हो जाएगी, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। और दोस्तों बाकी सारे जो भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से जो पेमेंट आ रही है वो कांस्टेंट है अगले साल के लिए भी। देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ FII इन्वेस्टमेंट इन द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कितना परसेंटेज जो है FII उस टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल का, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, पहले मान लो 100 रुपया था, ठीक है, इसके अंदर ये 33 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था FII। अब दोस्तों बोल दिया ये डबल कर रहा है, 66 रुपया कर रहा है, तो दोस्तों ओवरऑल बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों बाकी कांस्टेंट है, तो ये टोटल कितनी होगी, 100 से 133 हो गया। अब बताना है कि ये 66 जो है 133 का कितना परसेंट है, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ FII इन्वेस्टमेंट इन द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो कितना उसका दोस्तों हिस्सा है FII का टोटल के अंदर। तो 66/133, ठीक है, इसको 2 पे कट जाएगा, 66 दूना 132 होता है, अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। तो 66 दूना 132 1/2 यानी 50% इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो ये दोस्तों ये सवाल समझ में आया आपको, राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, द पाई चार्ट शो द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग बुक प्रोडक्शन एंड सेल। दोस्तों ये पाई चार्ट आपको दिया गया है जिसके अंदर क्या परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग बुक प्रोडक्शन। दोस्तों कोई भी आप बुक प्रोडक्शन करते हो, बुक आप पब्लिकेशन करते हो, छापते हो, बनाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर इन मदों पे क्या है खर्च होता है। जैसे प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है, बाइंडिंग की आती है, रॉयल्टी की आती है, पेपर कॉस्ट होता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट है, राइट। तो ये दोस्तों कोई भी बुक छापने की जब बुक प्रोडक्शन करते हो तो ये सारे टाइप के खर्चे आपके पास मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों सवाल देखिए, अब दोस्तों प्रिंटिंग कॉस्ट दोस्तों 35% है, पेपर कॉस्ट 10% है, ठीक है। रॉयल्टी है दोस्तों 15%, एडवर्टीजमेंट है दोस्तों 18%, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस है 18%, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, द सेंटर एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट इज़, पेपर कॉस्ट दोस्तों कहाँ है 10% है, ठीक है। अब दोस्तों 10% का एंगल पूछ लिया इसने, सेंटर एंगल पूछ लिया, राइट। तो अब दोस्तों 100% कितने 360 डिग्री है, तो 10% कितना हो जाएगा 36 डिग्री, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 36 डिग्री आ जाएगा, राइट। 100% कितना हो गया 360 डिग्री, तो 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 36 डिग्री। या इसको 10 को ओनली 3.6 से गुणा कर देते, इसको 3.6 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों आप अगर मान लो हाइपोथेटिकल बताता हूँ आपको, 10% है, अगर ये 15% होता तो दोस्तों 15% होता तो या इसको 15 को 3.6 से गुणा कर देते, या दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते थे 10% है, 10% की वैल्यू 36 डिग्री है, तो 15% की कितनी होगी 10 का दोस्तों 1.5 गुना कितना हो गया 15 होता है, तो 36 का 1.5 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों इसका 1.5 गुना निकालने की भी एक टेक्निक है, 36 का 1.5 गुना दोस्तों कितना होता है 54 होता है, ठीक है। तो दोस्तों 36 का 1.5 गुना 54 ना सोच के आप 18 का 3 गुना सोच सकते हो, ठीक है। इस 36 को दोस्तों 18 × 2 कर सकते हैं, तो इसको डबल करके इसको दोस्तों आधा कर दोगे, तो ये भी एक कैलकुलेशन करने की ट्रिक है कि आप जल्दी सवाल सॉल्व कर सको। क्योंकि दोस्तों टाइम क्या है 120 मिनट ही है, सवाल अगर दोस्तों थोड़े से लेंदी आ गए तो इस प्रकार के ट्रिक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। किसी का भी दोस्तों 1.5 गुना पूछे तो उसका आधा कर दो, अगर कोई सम संख्या दी गई है, इवन नंबर है, उसका आधा कर दो दोस्तों और 1.5 को डबल कर दो, तो 18 का पाड़ा तो सबको याद होगा, 18 × 54, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, राइट। 2 नंबर देखिए दोस्तों, इफ़ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ ₹17,500 द रॉयल्टी पेड इज़। अब दोस्तों प्रिंटिंग कॉस्ट दे दी 17,500, प्रिंटिंग कॉस्ट दोस्तों कितनी है 35%, यानी 35% की वैल्यू कितनी दे दी 17,500, ठीक है। 35% की वैल्यू दोस्तों क्या है 17,500, तो 1% की कितनी होगी 17,500/35। अब निकालना क्या है दोस्तों रॉयल्टी कितनी है 15%, तो इंटू 15% से गुणा कर दूँगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 35 5 175 होता है, ठीक है। 35 दूना 70, 35 3 105, 35 चौके 140 और 35 5 175, राइट। तो ये दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 5 75, 7500 इसका 7500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया कि 35% की वैल्यू 1% की ये और 15% की आप निकाल लो, या दोस्तों दूसरे तरीके से कोई ऐसे भी सोच सकता है कि इसको रेशो से कर ले अपने, ठीक है। तो रेशो से दोस्तों कैसे होगा 35% है
कौन सा प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी 15% क्या है दोस्तों, रॉयल्टी है। अब इसको रेशियो में बदल लो, परसेंट से परसेंट काट दो, 5 7 35, 5 3 15, 7:3 के अंदर। अब दोस्तों 7 यूनिट की वैल्यू 17,500 है, तो 3 यूनिट की कितनी होगी, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 7 यूनिट की दोस्तों वैल्यू 17,500 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 का भाग दे दो, यानी इसका ये 2500 गुना है, ठीक है। 25 आता है 175, तो इसको भी दोस्तों क्या 2500 से गुना कर दो, 25 दिया 7500 आ जाएगा, राइट। तो कैसे भी करो दोस्तों, ऐसे निकाल लो या भले ऐसे निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। रेशो से ले लो या भले ही ऐसे निकाल लो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, इफ़ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 6000 रुपीज़, देन हाउ मच मोर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। ये द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 6000 रुपीज़, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, 4% है, राइट। तो इसके बाद पूछ लिया हाउ मच मोर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज देन रॉयल्टी। तो दोस्तों बाइंडिंग और कटिंग चार्जेस जो हैं रॉयल्टी से कितने ज़्यादा हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों बाइंडिंग और कटिंग चार्जेस कितने हैं मेरे पास, 18% लिख लिया मैंने, राइट। रॉयल्टी कितनी है दोस्तों मेरे पास 15% लिख लिया, तो 18% और ये दोस्तों 15%, यानी 3% क्या है दोस्तों ज़्यादा है ये वाली बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस रॉयल्टी से, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या दी गई थी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन था आपको, यानी 4% की वैल्यू कितनी दोस्तों 6000 दी गई थी, 1% की कितनी हो जाएगी 6000/4। तो दोस्तों 3% की निकाल लो आप, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। या दोस्तों दूसरे तरीके से इसका 18% निकालो, फिर इसका 15% निकालो, फिर इसको माइनस करो, या दोस्तों आप इन दोनों का डिफरेंस लेके ऐसे भी कर सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से आपका सॉल्व होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट मोर देन दैट ऑफ द एडवर्टीजमेंट चार्जेस बाय, ठीक है। तो दोस्तों सेंट्रल एंगल पूछा है, सेंट्रल एंगल में भी दोस्तों क्या है कम ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूछा गया है सेंट्रल एंगल ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है दोस्तों आपकी 35%, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट चार्जेस दोस्तों कितने हैं, एडवर्टीजमेंट चार्जेस के 18%, राइट। तो अब या तो दोस्तों क्या है एंगल के अंदर इनका डिफरेंस पूछा है, ठीक है, सेंट्रल एंगल पूछा है इनके डिफरेंस का, या तो इसको 35% को एंगल में बदलो, 18% को एंगल में बदलो, फिर इनका डिफरेंस लो, या दोस्तों इनका परसेंटेज का डिफरेंस लेके फिर एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। तो 35 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 17%। 17% को दोस्तों जब भी आपको एंगल के अंदर बदलना होगा तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया दोस्तों, इसका कितना आंसर आ जाएगा 61.2 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है द पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। पेपर कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट की दोस्तों कितना परसेंट है, राइट। तो पेपर कॉस्ट दोस्तों मैंने कितनी रख ली, पेपर कॉस्ट दोस्तों मेरी कितनी है 10% है, तो 10 रख लिया मैंने ऊपर। किससे पूछा है दोस्तों, किससे कंपैरिजन किससे किया है, व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट दोस्तों कितनी है 35, तो 10/35 इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज निकालने के दोस्तों का मल्टीप्लाई 100 अपने करते हैं, राइट। तो 10/35 इंटू 100 यानी 200/7, यानी लगभग 28.5 जो है इसका 28.5% जो क्या है दोस्तों पेपर कॉस्ट जो है दोस्तों वो लगभग 28.5% है प्रिंटिंग कॉस्ट का, राइट। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 3 सवाल अपनों ने पाई चार्ट से कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, राइट, पहले दोस्तों अपने D8 जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक उठा के अपने सारा जो है सिलेबस इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग अपने कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये सवाल जो अपने कर रहे हैं इससे बाहर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों जिस टाइप के सवाल बनते हैं वो अपनों ने कर रहे हैं अपने। आज दोस्तों 15 सवाल करे हैं, 5-5 सवाल हर एक के अंदर 6 सवाल थे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है दोस्तों, रेशो निकालना है, एंगल निकालना है, कम ज़्यादा परसेंटेज पूछ लेगा, राइट। तो इस प्रकार के सवाल ही क्या है दोस्तों इनके अंदर जनरली पूछे जाएंगे, राइट। दोस्तों परसेंटेज थोड़ा कम आता है तो अपने जब अर्थमेटिक जब अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी क्या है वो थोड़ा परसेंटेज और डिस्कस कर लेंगे तो और बेटर क्लैरिटी आपकी आ जाएगी, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।